फ्रेंड्स ये देखिए, आज मैं आपको ये बेबी जैकेट बनाना सिखाऊंगी। ये विदाउट स्लीव है। ये इस तरह से इसका कंप्लीट लुक ये देखिए इस तरह से दिखेगी। और इसका ये डिजाइन देखिए कितना प्यारा है। और ये बिल्कुल इस तरह से इसका लुक आता है, जैसे ये रेडीमेड है। इसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये आपने खुद हाथ से बनाई है। ये देखिए बिल्कुल इसका डिजाइन बहुत ही फाइन और बहुत ही खूबसूरत है। और देखने में आपको जितनी ये टफ लग रही है, ये बनाने में बिल्कुल ही सिंपल है। अगर बिगिनर हैं आप तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ ये देखिए बेबी जैकेट। और ये मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाई है। और इसका मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। आप अगर उससे के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप इसे किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग हम यहाँ जो हमारा बैक पार्ट है हम यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 60+3 चैन ली थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने बच्चे के जो पुराने स्वेटर है उससे या अपने बच्चे की कमर से नाप सकते हैं। जितनी आप इस तरह से चैन बना के और इस तरह से नाप लीजिए। तो यहाँ पर नापने के बाद आपके पास जितनी चैन आती हैं तो वो आपको 6 के मल्टीपल में लेनी है। अब यहाँ पर मैंने 60 ली थी तो 6 के मल्टीपल में। तो इसी तरह से आप अपने बच्चे की इस तरह से कमर का या फिर स्वेटर का नाप ले लीजिए और यहाँ से नाप कर उस चैन को 6 के मल्टीपल में बना लीजिए। और फिर जिस तरह से मैंने ये डिजाइन बताया है इसी को फॉलो करते हुए आप पूरी जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप लेंथ बना लीजिए। पूरी लेंथ बनाने के बाद फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो हमने ये जो फ्रंट पार्ट है ये इस तरह से ये वाला फ्रंट पार्ट हम साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक फिर हमने यहाँ से चैन बनानी है और जितनी आपने लंबाई रखी है उस लंबाई से उस चैन को नाप लीजिए। ये बिल्कुल इसके इक्वल होनी चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो ये लंबाई है ये हमारे फ्रंट पार्ट की, ये देखिए ये फ्रंट पार्ट हमने साथ ही बनाया था। तो ये वीडियो में आपको समझ आ जाएगा, आप वहां से देख के बना सकते हैं। बैक पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम चैन बनाएंगे और चैन बनाते हुए जितनी हमारी बैक पार्ट की पूरी लंबाई है उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम चैन लेंगे। और वो चैन भी आपकी 6 के मल्टीपल में होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो हम चैन बनाएंगे उस पर हम इसी तरह से ये डिजाइन बनाएंगे। और ये डिजाइन बनाते हुए हम दोनों बैक पार्ट को रखेंगे और जो हमारे फ्रंट पार्ट है उसकी चौड़ाई हम दोनों पार्ट की हम इस तरह से बनाएंगे। आप इस तरह से करें कि ये देखिए इस तरह से हमारे जितना हमारा बैक पार्ट है उसकी हाफ इस साइड और हाफ इस साइड हम इस तरह से जो हमारे फ्रंट पार्ट की ये चौड़ाई बनाएंगे। और इस तरह से बनाने के बाद फिर आप जितना आपको आर्म होल चाहिए ये आप छोड़ दें और इसके बाद आप यहाँ पर स्टिच कर दें। या तो आप सुई से भी कर सकते हैं, मैंने ये क्रोशे से करना बताया आपको वीडियो। दोनों साइड से हम क्रोशे से स्टिच कर देंगे और इसके बाद इस तरह से हम बाउंड्री बना देंगे चारों साइड से। तो और इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब हम बटन लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे इस जैकेट का कंप्लीट लुक हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग 60+3 चैन से की थी और जो हमने ये फ्रंट पार्ट के लिए बनाई थी ये हमने 78+3 चैन ली थी। तो इस तरह से आप 6 के मल्टीपल में चैन लें और जिस तरह से मैंने बताया है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी ये बहुत ही आसानी से किसी भी साइज में ये जैकेट बन जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने 60 चैन बनाई है और ये हम 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। और अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो आप बच्चों की कमर से नाप लें और या फिर कोई पुराना स्वेटर हो तो आप इससे नाप लें। तो ये देखिए मैंने पहले चैन बना ली और मैंने इस तरह से ये देखिए इस साइड से मैंने रखा और ये इस साइड से मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से मेजर कर लिया। ये देखिए तो इस तरह से या तो आप बच्चे की कमर से नाप ले या फिर उनका कोई पुराना स्वेटर हो तो आप उससे नाप ले, जितना बड़ा भी आपको बनाना है या आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमने इस साइड से लिया और इस साइड से। तो इस तरह से मेरी ये 60 चैन है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये 6 के मल्टीपल में चैन होनी चाहिए और या फिर आप इस तरह से किसी पुराने स्वेटर से नाप लें। तो यहाँ पर मेरी ये 60 चैन आई है। तो आपको जो भी आपकी अगर कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो तो आप उन्हें 6 के मल्टीपल में उस चैन को बना लें। अब यहाँ पर मेरी 60 चैन है। अब यहाँ मैं 3 चैन और बनाऊंगी 1 2 3 और 4th चैन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए जो 3 चैन है ये हमारा कॉर्नर का एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो इसे हम काउंट नहीं करते, ये लास्ट और फर्स्ट में एक एक डबल क्रोशिया इसी तरह से बनेगा। अब जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया इसे हम 1 काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी एक चैन में एक बार। तो ये कॉर्नर वाला हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद वाला 1 2, फिर नेक्स्ट में
3, फिर नेक्स्ट में एक 4, फिर नेक्स्ट में एक 5। तो ये देखिए ये 3 की चैन है, ये कॉर्नर का डबल क्रोशिया है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। और उसके बाद मैंने ये एक चैन में एक बार करते हुए 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अब हम 1 चैन लेंगे और फिर एक चैन स्किप करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन में एक बार करते हुए 5 डबल क्रोशिया। तो ये एक हो गया। फिर नेक्स्ट में एक 2 3 4 4 5। तो ये देखिए ये मैंने एक चैन में एक बार करते हुए 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से हम एक चैन लेंगे और एक चैन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चैन लेनी है और एक चैन को स्किप करना है। और इसी तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया एक चैन में एक बार बनाते हुए फिर एक चैन ली और यहाँ पे एक चैन स्किप की। तो यहाँ लास्ट में मेरे पास ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। तो ये हमने 5 अपने रो के हिसाब से बना लिए। और ये जो एक चैन है ये हम कॉर्नर वाला यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 6 हो गए और यहाँ स्टार्टिंग में भी हमारे पास यहाँ 6 डबल क्रोशिया थे। तो लास्ट का एक है इसलिए हमने एक्स्ट्रा रखा और यहाँ पे भी लास्ट में हम एक कॉर्नर का रखेंगे। तो ये 5 हो गए और एक ये लास्ट का। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट राउंड के लिए मैं एक चैन बनाऊंगी और अपने वर्क को टर्न करूंगी। तो ये देखिए एक चैन हमने बनाई। अब जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1, फिर नेक्स्ट में भी एक बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये नीचे हमारे पास 6 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हमने एक एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 3 हो गए, 4 5 6। तो ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब मैं 1 चैन लूंगी और यहाँ एक चैन को स्किप करेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5। तो ये मैंने जो भी हमारे डबल क्रोशिया के ऊपर चैन थी उनमें सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो हमारे ये 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर 1 चैन लेंगे और 1 चैन को स्किप करेंगे। फिर जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब हमारा इसी तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। जो भी हमारी ये डबल क्रोशिया के ऊपर 5 चैन है इनमें एक एक सिंगल क्रोशिया और एक चैन लेंगे और ये एक चैन स्किप करेंगे। और जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। और अब जो ये एंड की हमारी जो हमने 3 चैन बनाई थी यहाँ पर भी थर्ड चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में और लास्ट में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगे और मिडल में हमारे सीक्वेंस के हिसाब से 5 बनेंगे। तो ये देखिए एंड में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो अब हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड के लिए हमने 3 चैन बनाई। तो जो ये 3 चैन है हम पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब यहाँ पर हम क्रोशिया हुक पर 2 लूप लेंगे। तो अब हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ट्रिपल क्रोशिया हम इसे कहते हैं। हम क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे और अब कॉर्नर वाले डबल क्रोशिया को छोड़कर जो हमने 5 बनाए थे तो उसके सेंटर वाला 2 हमने इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए। जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर से देखिए इस तरह से जो ये बीच का डबल क्रोशिया है इसको हम इस तरह से पीछे से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे लूप को। तो अब हमारे पास 4 हो गए। फिर एक लूप लेके 2 में से निकाला, फिर एक लूप लेके 2 में से, फिर एक लूप लेके 2 में से। तो इसे हम फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। ये देखिए ये बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया देखिए ये जो हमने 3 चैन बनाई थी ये हमारा कॉर्नर का है और जो हमारे ये 5 सीक्वेंस वाले डबल क्रोशिया है हमने इस पे वर्क करना है। तो ये देखिए ये जो 3 की चैन है हमारा कॉर्नर का है और जो ये सेकंड वाला है ये जो हमें चैन दिख रही है ये हमारा देखिए ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया था। जो ये सेकंड वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में हम इस तरह क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये अब हम यहाँ पर हर एक चैन में एक बार बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 3 हो गए, 4 5। ये देखिए तो ये मैंने
5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के अंदर से देखिए इस तरह से जो हमारा सेंटर वाला है ये डबल क्रोशिया, 2 इधर हमने छोड़ दिए और बीच का है, इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और हम एक लूप निकालेंगे। ये देखिए अब हमारे पास 4 हो गए, तो एक लूप लेके 2 में से निकाला, फिर एक लूप लेके 2 में से, फिर एक लूप लेके 2 में से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। और फिर से हम एक चैन लेंगे कि हमने एक चैन ली तो यहाँ पर हम एक चैन स्किप करेंगे और फिर से हम क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे और यहाँ जो हमारे नीचे जो डबल क्रोशिया बनाए थे हमने फर्स्ट रो में, तो ये जो थर्ड वाला है 2 इधर छोड़ने हैं, 2 इधर, सेंटर वाला जो डबल क्रोशिया है इस तरह से उठाएंगे क्रोशिया हुक डाल के अंदर से और हम इस तरह से लूप लेंगे। यहाँ पर भी हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये हाथ को थोड़ा लूज रखना है आपको। और अब हम यहाँ पर जो हमारे ये 5 सिंगल क्रोशिया हैं इनके ऊपर काम करना है। तो ये देखिए बैक में जो हमने यहाँ डबल क्रोशिया बनाया था और इस चैन को हम स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट हमारा जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हमने 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे और यहीं पर जहां हमने पहले फ्रंट पोस्ट किया था इसी डबल क्रोशिया को हम इस तरह से इसके नीचे से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से डिजाइन बन जाएगा और फिर से हम 1 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट इसी तरह से लेंगे। अब जो ये नेक्स्ट हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पर वर्क करना है हमने थर्ड वाले में। ये देखिए 1 2 3 थर्ड वाले में इस तरह से क्रोशिया हुक डाला नीचे से और इस तरह से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। और अब जो हम यहाँ पर एक चैन स्किप करते हैं वो स्किप करेंगे और जो ये 5 सिंगल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखिए ये चैन हमने एक स्किप की और नेक्स्ट वाली चैन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन 2 3 4 5। तो ये देखिए ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम 2 लूप लेंगे क्रोशिया हुक पे और इसी में जहां हमने पहले फ्रंट पोस्ट बनाया था इसी डबल क्रोशिया के जो सेंटर वाला है इसमें क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये सीक्वेंस हमारा इस तरह से चलेगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब ये देखिए हमारी जो लास्ट वाली जो चैन है हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 चैन लेंगे और इस तरह से अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए हर बार हमारा ये 5 का ही वर्क होता है, तो ये लास्ट का है। अब ये चैन ली और जो ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर जो हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हर एक में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया वाला है तो यहाँ हम एक चैन बनाएंगे और एक चैन को स्किप करेंगे। यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और एक चैन बना के एक चैन को स्किप करेंगे और जो ये 5 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 एंड 5। ये देखिए फिर से हम एक चैन लेंगे और यहाँ पर एक चैन को स्किप करेंगे और जो ये हमारे 5 हमारे ये जो डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए हमने एक चैन स्किप की। अब जो हमारा ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर वाली चैन में डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये बेसिकली हमारा 5 का ये सीक्वेंस चलेगा और एक चैन, ये हमने एक चैन बनाई और यहाँ पर हम एक चैन स्किप करेंगे और जो हमारा डबल क्रोशिया है जस्ट इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4
5। तो ये देखिए इस तरह से हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन लेंगे और एक चैन स्किप करेंगे, फिर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ मैंने हर एक चैन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। और जो अब हमारी ये थर्ड जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, 3 चैन ली थी, तो थर्ड चैन में भी हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे ये 6 हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम फिर से 2 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो अब हमारी ये 5th रो है। तो जिस तरह से हमने थर्ड रो बनाई थी सेम इसी तरह से बनाना है। ये देखिए हमें ये इस दोनों फ्रंट पोस्ट के बीच में हमें ये 5 डबल क्रोशिया दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेंटर वाले में जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया है वहां पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो 2 लूप क्रोशिया हुक पे लेंगे और इस तरह से यहाँ पर सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर से डालेंगे क्रोशिया हुक को और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये बना लिया। फिर ये देखिए यहाँ पर जो हमारा कॉर्नर का छोड़ के जो हमारे ये 5 में से जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, फिर नेक्स्ट में 1 टाइम, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे और जो हमारा ये सेंटर का डबल क्रोशिया है इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और ट्रिपल क्रोशिया आप थोड़ा लूज हाथ लें, टाइट करेंगे तो ये खींचा खींचा हो जाएगा। और फिर से हम 1 चैन लेंगे और यहाँ पर फिर से हम 2 लूप लेंगे क्रोशिया हुक पर और फिर जो हमारे ये 5 सेंटर के डबल क्रोशिया हैं तो जो 5 इसके अंदर से जो सेंटर वाला है थर्ड इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर से अब हम जो हमारे ये 5 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए थे इसके ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए पीछे से आप देखेंगे ये एक चैन है, ये पहला सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये देखिए 5 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे और इसी के अंदर से सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर से इस तरह से डालकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने थर्ड रो बनाई सेम इसी तरह से करना है। फिर एक चैन लेंगे, फिर 2 लूप लेंगे और फिर इसी तरह से 1, 2, 3 थर्ड वाले डबल क्रोशिया के अंदर से क्रोशिया हुक को डालकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये डिजाइन हमारा इसी तरह से बनता जाएगा और फिर हम इसी तरह से करेंगे। जो ये 5 सिंगल क्रोशिया थे इनके ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे और ये सेंटर वाले डबल क्रोशिया के अंदर से इस तरह से डालकर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी। और ये देखिए ये हमारी जो हमने थर्ड रो बनाई थी और 4th रो बनाई थी, थर्ड और 4th रो को फॉलो करते हुए आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स ये देखिए ये पार्ट मैंने बना लिया है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे ये देखिए डिजाइन की मैंने 25 रो बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपके स्वेटर की लंबाई है आप इसे कम्प्लीटली नाप लें। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से ये हमारी लंबाई है। ये देखिए ये मैंने इस स्वेटर से मेजर किया था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पार्ट को मैंने यहाँ रखा और ये देखिए ये वाला पार्ट मैंने यहाँ रखा। तो ये स्वेटर की लेंथ मैंने कम्प्लीटली इस तरह से बना ली है। तो जितनी आपको लंबाई चाहिए आप उतनी लंबाई इस तरह से बना लीजिए। तो ये देखिए एक पार्ट हमारा जो ये बैक पार्ट है ये कम्प्लीट हो गया और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया। राइट साइड वाली जो हमारी रो है ये मैंने यहाँ पर फिनिश कर दी है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो फ्रंट पार्ट है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये देखिए मैंने 78 यहाँ पर चैन डाली है। तो ये आप किस तरह से बनाएंगे ये आप अपने अकॉर्डिंग चैन बना लीजिए और जितनी आपके पार्ट की लंबाई है ये देखिए इस तरह से आप चैन को एक पार्ट इस तरह से क्योंकि ये हमारे फ्रंट के पार्ट की लंबाई है, हमें चौड़ाई नहीं लंबाई नापनी, आप याद रखिएगा। तो ये देखिए इस पार्ट को हम इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे चैन को और इसको, और हमें खींचना नहीं है और बिल्कुल ये देखिए स्ट्रेट हम यहाँ जितनी भी हमारी लंबाई है यहाँ तक आनी चाहिए। और हमें ये भी याद रखना है कि हमारी चैन 6 के मल्टीपल में होनी चाहिए तो हमारा ये डिजाइन बैठेगा। तो अब मेरे पास ये 78 चैन है। अगर आपकी लंबाई जितनी भी हो रही है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चैन ले लें, लेकिन चैन आपकी 6 के मल्टीपल में होनी चाहिए।
तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 78 चैन ली है। तो एक दो चैन अगर आपकी कम ज्यादा होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन 6 के मल्टीपल में चैन होनी चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए मेरी लेंथ 70, और आपकी ये चैन जो लंबाई है इसकी चैन की, ये हमें बहुत ज्यादा बड़ी या छोटी नहीं करनी है, बिल्कुल हमारा जो ये फ्रंट वाला ये जो बैक का पार्ट है इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्रंट के पार्ट होंगे वो भी हमें इतने ही लंबे चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पे मैंने 78 चैन ली है। तो इस तरह से हम चैन लेंगे, आप मेजर कर ले जितनी बड़ी भी आपके पार्ट की ये जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप नाप लें, और उसके बाद आप 6 के मल्टीपल में इस तरह से चैन डाल लें। तो ये देखिए हमारा राइट साइड यहाँ पे ये वर्क खत्म हुआ था, तो अब हमने यहीं से बैक साइड से अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसमें जो हमारी लास्ट वाली चैन है, ये जो चैन अब हमने बनाई है इसे हम जॉइंट करेंगे। तो जो लास्ट की चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे। तो अभी हमारे पास 2 लूप हो गए, और जो हमारे डबल क्रोशिया था जस्ट इसके ऊपर वाले लूप में भी हम इस तरह से डालेंगे, और ये 3 लूप हो गए, और इनको हम एक साथ बना देंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये जो हमारी चैन थी यहाँ पर अटैच हो गई। अब हमने जो यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाने, जिस तरह से हमने 4th रो में बनाए थे, तो ये एक सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे हम, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर हम एक चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट में इसी तरह से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए, जैसे हमने 4th रो बनाई थी इस तरह से करते हुए मैं यहाँ एंड तक कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने एंड तक ये कंप्लीट कर लिया है इसी तरह से अपना वर्क। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पे चैन बनाई थी इसी तरह से हम यहाँ भी बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम 78 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4, इस तरह करते हुए मैं 78 चैन बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 78 चैन बना ली है, और यहाँ पर हम 3 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे, 1 2 3। ये हम पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, और ये जो 4th चैन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हम जो 3 की चैन है इसे हमारा ये कॉर्नर का डबल क्रोशिया होगा। और जैसे देखिए यहाँ पर हमने ये फर्स्ट राउंड बनाया था 5 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हमने बनाना है। तो ये हमारा कॉर्नर का डबल क्रोशिया हो गया, और यहाँ जो ये हमने फर्स्ट बनाया 4th चैन में एक डबल क्रोशिया, इसे हम पहला डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, फिर नेक्स्ट में 2 3 4 5। तो ये देखिए ये जो 3 चैन थी ये कॉर्नर का होगा डबल क्रोशिया, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ये कॉर्नर का ही रहेगा। और इसके बाद हमने एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया 5 बार बना लिया। फिर हम एक चैन लेंगे और एक चैन को स्किप करेंगे, और नेक्स्ट में फिर इसी तरह से हर एक चैन में एक बार बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा हमने फर्स्ट राउंड में स्टार्ट किया था हमने। तो इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट राउंड में बनाया था इसी तरह से हमने ये बनाना है। तो ये 3 हो गए, 4 5। तो ये देखिए इस तरह से हमारे 5 हो गए। फिर हम 1 चैन लेंगे और 1 चैन को स्किप करेंगे, और नेक्स्ट में फिर से इसी तरह से बनाएंगे। तो ये इसी तरह से इसी पैटर्न को देखिए बनाते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पर मैंने एक चैन बनाई थी, एक चैन स्किप किया, यहाँ पर 5 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। तो अभी देखिए हम यहाँ पर फिर से अपने राइट साइड आ गए हैं। तो जिस तरह से हम राइट साइड अपना वर्क करते हैं इसी तरह से करेंगे। ये देखिए पहले हम 1 चैन लेंगे और यहाँ पर इस तरह से 2 लूप लेंगे क्रोशिया हुक में, और ये 5 डबल क्रोशिया थे। तो जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है इस तरह से इसके नीचे से क्रोशिया हुक लेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने पिछली बार 5 सिंगल क्रोशिया ये देखिए आपको दिख रहे हैं ये बनाए थे, इसके ऊपर हम इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए क्रोशिया हुक पे 2 लूप लेंगे, और जो ये सेंटर वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर से क्रोशिया हुक डालेंगे, और यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से 1 चैन लेंगे। और जिस तरह से हम राइट साइड से इस तरह से हम ये डिज़ाइन बना रहे थे इसी तरह से करते हुए मैं यहाँ जो हमने दूसरी चैन यहाँ पर इस तरह से बना रखी है, ये देखिए यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी जो हमने यहाँ पे चैन अटैच की थी यहाँ पर वर्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर हम यहाँ पर 1 चैन लेंगे और फिर देखिए, ये देखिए इस तरह से हम चैन लेंगे और जो हमारी फर्स्ट चैन है इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में हम इसी तरह से जैसे हम फर्स्ट रो में बनाते हैं 5 डबल क्रोशिया, हर चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने 2 बना लिए, 3, 4, 5। तो ये देखिए इस तरह से हमने हर एक चैन में एक एक करते हुए 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 चैन लेंगे और यहाँ पर एक चैन को स्किप करके और नेक्स्ट में मैं फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरह से हर एक चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और एक चैन स्किप करूंगी और एक चैन यहाँ पे बनाऊंगी। तो इस तरह से करते हुए मैं ये पूरे एंड तक कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट रो जिस तरह से हमने यहाँ स्टार्टिंग में बनाई थी इस तरह कंप्लीट कर ली है। अब आप इस तरह से देखिए, ये हमारी इस तरह से जॉइंट है, तो इसे आप इस तरह से फोल्ड करके और एक बार इस तरह से भी आप मेजर कर लें कि ये इसकी लेंथ यहाँ तक है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल हमारे ये जो फ्रंट पार्ट है ये इस तरह से बनेगा। तो ये आपको इस तरह से मेजर करना है। एक बार आप पहले भी कर ले और इस तरह से ये बनाने के बाद ये देखिए, ये इस तरह से हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से आप मेजर कर ले कि आपका ये कंप्लीट आ रहा है या नहीं। तो आपकी ये जो इसकी लंबाई है बिल्कुल इस पार्ट की लंबाई के जितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमारी ये दोनों साइड ये जो स्ट्रिप है ये इस तरह से बन गई है। अब हम इस पार्ट को इस तरह से कंप्लीट यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे और जैसे हमने ये पार्ट बनाया था इसी तरह से इसे बनाएंगे और जितनी हमारे इस फ्रंट जो ये बैक पार्ट है इसकी जितनी भी हमारी ये चौड़ाई है इसकी हाफ यानी जो ये हमारे ये पार्ट बनेंगे फ्रंट के, तो ये हमने इसकी चौड़ाई इसकी हाफ रखनी है। ये दोनों पार्ट हमारे ये फ्रंट के दोनों पार्ट है, तो इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने इस पार्ट के हाफ बनानी है। तो जिस तरह से हमने इस डिजाइन को बनाया था इसी तरह से अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आगे करना है। ये देखिए जो हमारी ये कंप्लीट जो हमने स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की जो लेंथ बनाई थी ये हमारी यहाँ पर हमारी 14.5 इंच आ रही है इसकी लेंथ। अब इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमने पार्ट बनाए थे ये हमारे फ्रंट पार्ट होंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम हमारा जहां से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से इसे पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी जो ये लेंथ है ये लंबाई मैंने इसके अकॉर्डिंग रखी और चौड़ाई हम जो बैक पार्ट है उससे हमने सिमिलर बनाई है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 10 राउंड बनाए हैं, आपके कितने भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह से इसकी चौड़ाई बनानी है। जो हमारा बैक पार्ट है उसके देखिए दोनों की इक्वल आनी चाहिए और ये हमारी इस तरह से ये कॉलर बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमने ज्वाइंट करना है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हम इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से उल्टी साइड से बैक साइड से हम इसे फोल्ड करके और ये देखिए इस तरह से नीचे से हम दोनों कॉर्नर को मिलाएंगे और यहाँ पर इस दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए यहाँ पर अब हम आर्म होल छोड़ के और यहाँ से इसे स्टिच करेंगे। तो इसे आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए 5 इंच यहाँ तक मैं इसे छोड़ दूंगी। ये हमारी बाजू ये हो जाएगी आर्म होल और यहाँ से लेके इसे मैं यहाँ से स्टिच कर दूंगी। जितना आपको यहाँ पर आर्म होल छोड़ना है आप अपने अकॉर्डिंग या अपने बच्चे के स्वेटर के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये 5 इंच छोड़ा है और यहाँ तक हम इसे स्टिच कर देंगे। तो मैं इसे पहले यहाँ से मार्क कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ हमने 5 इंच पर मैं इसे यहाँ पर मार्कर लगा लूंगी और इसी तरह से हम उस साइड भी लगा लेंगे। और अब हम ये पार्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये हमारा बाजू का है तो इसे हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह से स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इसके लिए मैंने ये 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है इसे स्टिच करने के लिए और इसे आप सुई से भी स्टिच कर सकते हैं। इसे आप सुई से भी स्टिच कर सकते हैं। मैं इसे क्रोशिया हुक से ही स्टिच करूंगी। ये देखिए कॉर्नर वाली जो हमारी चैन है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर एक लूप लेंगे और ये देखिए 2 लूप हो गए तो हम इसे 2 में से 1 कर देंगे, हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। अब इस तरह से हर चैन स्टिच में हम इस तरह से दोनों को लेते हुए क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से हमने जहां पर मार्कर लगाया है उस मार्कर तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हर एक चैन में क्रोशिया हुक डालना है, दोनों जो हमारे पार्ट है दोनों को लेते हुए
और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट चैन में डालेंगे, फिर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं इसे यहाँ तक मार्कर की, जहाँ हमने यहाँ मार्कर लगाया यहाँ तक मैं इसे स्टिच कर लूँगी। और इसी तरह से इस पार्ट को भी हम यहाँ 5 इंच छोड़ के और यहाँ तक इसे स्टिच कर लेंगे। और ये आप सुई से यानी कि नीडल और वूल से भी आप स्टिच कर सकते हैं। मैं इसे क्रोशिया हुक से ही करूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड से इस तरह से यहाँ पर आर्म होल छोड़ते हुए दोनों साइड से देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर बाउंड्री बनाएंगे, यहाँ बाजू में भी और यहाँ साइड में भी। तो यहाँ देखिए हमारा वर्क कंप्लीट हुआ था, तो हम यहीं से अब यहाँ पर किनारी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इसके लिए हम पहले चैन स्टिच में इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर 1 2 2 चैन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एक हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 चैन बनाई, तो ये हमारा एक फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। और इसी चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए एक ही चैन में। अब हम 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और फिर इस तरह से इसी चैन के अंदर हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये 2 हमने अभी बनाया और 3 की चैन, इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर हम 1 2 चैन स्किप करेंगे और ये देखिए थर्ड चैन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर देंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और फिर इसी चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। तो ये 3 हो गए। अब यहाँ पर फिर से हम 2 चैन स्किप करेंगे, ये देखिए 1 2। थर्ड चैन में हम यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये बाउंड्री बन जाएगी। और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए और ये कंप्लीटली पूरे पीछे बैक गले में और दोनों फ्रंट साइड यहाँ एंड तक इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी जगह किनारे बना ली और यहाँ पर मैंने नीचे भी ये देखिए इस तरह से किनारे बना लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और चारों तरफ से देखिए यहाँ से लेते हुए यहाँ से जहाँ हमने स्टार्ट किया यहीं तक हम आ जाएंगे पूरी किनारे बनाते हुए। अब हम यहाँ बाजू की किनारी करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये हमने यहाँ पे इतनी स्टिचिंग नहीं की थी, ये छोड़ दिया था। तो इस तरह से ये देखिए हम यहाँ इसके सेंटर में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर हम एक लूप लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब इस तरह से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चैन हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा और इसी चैन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमारी जो 3 की चैन है, दूसरा और तीसरा। ये 3 डबल क्रोशिया होने के बाद हम यहाँ पर 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2। और थर्ड चैन में हम यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। फिर तो हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और यहाँ पर इसी चैन के अंदर हम 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक तो हमारी 3 की चैन है, हमारा पहला डबल क्रोशिया, 2 अब हमने बना लिए, तो अब हमारे पास ये 3 हो गए। ये देखिए यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पर 1 2 चैन स्किप करके थर्ड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमने करना है, थर्ड चैन में स्लिप स्टिच से कनेक्ट करना है, फिर 3 चैन बनानी है और उसी चैन में 2 डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चैन स्किप करेंगे, थर्ड चैन में इसी तरह से बनाएंगे। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं ये कंप्लीटली यहाँ तक लाके और फिर इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से हमारी ये बाजू की किनारी बन जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों साइड बाजू की भी इस तरह से किनारी बना ली है। इस तरह से अब हमारा ये स्वेटर कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसका फाइनल लुक इस तरह से है। ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। और ये जैकेट आप एक ही कलर में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसके लिए एक ही सिंगल कलर यूज़ किया है। और अगर आप चाहते हैं तो इसे 2 कलर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और मैंने इसका बिल्कुल इजी वे में आपको बताया है इसे बनाना, तो इसीलिए आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।